आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के पास। खुद इस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग में इंडिया का गठन हुआ। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल आप उस मीटिंग से वापस आए हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो अभी हमारे साथ थे। उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा कुनबा है जिसकी ना नीति है, ना नीयत है और ना नेता है। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा कुनबा है जिसमें मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा, ये तीन शब्द जो म अक्षर से शुरू होते हैं, उन सबको दरकिनार कर मतभेद और महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर कुनबा बना है, और जिसका नाम इंडिया है। इससे बेहतर नाम भी शायद नहीं हो सकता था, जिसमें हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी, हर प्रांत, हर भाषा, हर संस्कृति से आने वाले लोगों का एक संगम होता है। और इस इंडिया की छतरी के भीतर मुझे लगता है 135 करोड़ आबादी इस देश की आ जाती है, समा जाती है। यही देखकर बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है, और उनके नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहा करती थी एक अकेला सब पर भारी, मुझ नाम ऑल। आज उस एक अकेला सब पर भारी और उस भारतीय जनता पार्टी को 38 राजनीतिक दलों की मदद पड़ गई, जिसमें से 24 ऐसे जिनके पास एक भी सांसद नहीं, मात्र 3 ऐसे जिनके पास 5 से ज्यादा सांसद हैं। आज वो बीजेपी जो हल्की सी आवाज उठाने पर भी अपने बड़े से बड़े घटक दल को लात मारकर एनडीए से बाहर निकालती थी, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो या चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो या फिर शिवसेना से लेकर जेडीयू हो। आज उस कमजोर, हटी हुई, घबराई हुई बीजेपी को ऐसे राजनीतिक दलों का साथ लेना पड़ रहा है जिनका ना एक विधायक है, ना एक सांसद है, जिनके पल्ले 4 वोट हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये कमजोरी का एक एहसास, बीजेपी ने अपनी कमजोरी का एहसास दे, पर वो उसको अपनी एक ताकत के तौर पर देख रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि आप 26 हैं तो 38 दल, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हर कोने से। तो वो तो कह रहे हैं कि हर तरह से छोटा बड़ा हर कोई हमारे साथ जुड़ के देश को आगे लेके जाना चाहता है। हमारी बिल्कुल नीति क्लियर है, हमारा नेता क्लियर है। ये 38 दलों का एनडीए गठबंधन जो बना है, ये डर से, खौफ से और धमकियों से बना हुआ गठबंधन है। आज सब ईडी के डर से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे के डर से, उसके फंदे के डर से एक छतरी के नीचे आए हैं ये एनडीए के सारे पार्टनर। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नामक एजेंसी यानी कि ईडी को हटा दीजिए। इन 38 में से 36 राजनीतिक दल एनडीए का दामन छोड़ के चले जाएंगे, और हो सकता है बीजेपी के अपने कुछ मंत्री और सांसद भी छोड़कर चले जाएं। ये तो ईडी का दर्द है, ईडी का खौफ है जो इन सबके साथ खड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं खौफ और डर से साथ में आए हैं, पर आप लोग भी जिस तरीके के डर है, बीजेपी कहती है, और ये बात दिखती है कि जो दल जिनकी विचारधारा में कोई समानता नहीं, जो आपस में एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते थे, चाहे आप और कांग्रेस हो, आज वो इकट्ठे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि अस्तित्व की लड़ाई है। 24 में अगर नरेंद्र मोदी वापस आ गए तो शायद आप लोगों को 29 में लड़ने का मौका ना मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर हैं। तो आप लोग भी इस डर से एग्जिस्टेंस की लड़ाई के लिए साथ में खड़े हुए हैं। कम से कम विपक्षियों को पानी पी पी कर गाली देने की बात बीजेपी से तो अच्छी नहीं लगती। ये वही बीजेपी है जो करीब करीब 2 महीने पहले इसी अजीत पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बताती थी। इन्हीं एनसीपी के नेताओं को, प्रफुल्ल पटेल से लेकर उनके तमाम राजनीतिक दल से जो छोड़कर नेताएं आए हैं, उनको भ्रष्टाचारी और न जाने क्या क्या कहती थी। और क्योंकि सत्ता चाहिए थी तो महीने पहले उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर, साफ कर अपने साथ, अपने परिवार में शामिल कर लिया। बीजेपी क्या हमें समझाएगी, क्या शिष्टाचार पर और किस प्रकार से लोगों को साथ लिया जाता है, उस पर विपक्ष के लोगों को या इंडिया के लोगों को समझा सकती है। लेकिन मैं सकारात्मक बात करता हूं और एक बड़ी बात आपके सामने रखता हूं। हमारा जो एक मोर्चा तैयार हुआ है, गठबंधन बना है, जिसको हम इंडिया कहते हैं, ये एक परिवार की तरह है जी। परिवार के अंदर 2 भाइयों के बीच में लकीरें खिंच जाती हैं, 2 भाई बहन या बहन बहन या पति पत्नी में खटपट होती है, 2 बर्तन जहां होंगे वहां थोड़ी आवाज तो होगी, बर्तन तो आपस में टकराएंगे, लेकिन अंत में सब परिवार का हिस्सा है। जब परिवार पे आंच आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं और जो बाहरी ताकत है उससे लड़ाई लड़ते हैं। इस परिवार का नाम है टीम इंडिया। टीम इंडिया पर आंच आई है
टीम इंडिया को आज खतरा है महंगाई से, बेरोजगारी से, अन्य प्रकार के रोगों से। आज भारत देश को और टीम इंडिया को देश को बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए सब मतभेद मनभेद भूलकर, महत्वाकांक्षाएं भूलकर एक छतरी के नीचे आए। आपने महत्वाकांक्षाओं की बात करी। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, 2 हिस्सों में, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सबसे पहला, करप्शन की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी कहती है आपके खुद के नेता जो हैं वो इस समय ईडी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो चार्जशीट है उसके बाद जेल में है। मनीष सिसोदिया अब तक बाहर नहीं आए हैं। अरविंद केजरीवाल कल जिन लालू प्रसाद यादव को, कांग्रेस के जिन नेताओं को जेल भेजने की बात करते थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। और फिर सवाल ये दूसरा ये है, मोदी बनाम कौन? अगर नेता नहीं पता होगा तो लोगों को कैसे समझ में आएगा कि कौन लीड करेगा इस टीम इंडिया को? 3 चीजें, मोदी बनाम कौन कहने वाले लोगों को आज जवाब मिल गया। अब ये मोदी बनाम कौन नहीं है, अब ये एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है। और जब जब इंडिया की लड़ाई किसी से हुई है, किसी भी ताकत से हुई है, हर बार इंडिया जीता है। चाहे वो दुश्मन देश से जंग के मैदान की लड़ाई हो या फिर टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट मैच हो, हर बार इंडिया जीता है और इंडिया ही जीतेगा। दूसरी चीज, आपने कहा हमारे कुछ नेता जेल में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें दे दीजिए। आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जेल में होगी, और जेल में किसी अपराध के लिए नहीं है। जांच की आड़ में हमारे नेताओं को कानून का दुरुपयोग कर कर महीनों महीनों जेल में रखा जा रहा है। एक किसी भी केस में अभियुक्त बना दो, जांच की आड़ में जेल में उन्हें बंद कर दो। ये कोई सजा नहीं हुई है उनको, जांच की आड़ में जेल में बंद करने का काम बीजेपी ने किया। एजेंसी हमें दे तो हम भी कर देंगे। और तीसरी बड़ी बात, साथ कैसे आए? अंकित जी, मैं जैसा कि आपको बता रहा था, 70 के दशक में भी एक इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार को हराने के लिए जी तमाम लोग साथ आए थे। उस समय की जनता की मांग थी कि इस सरकार को हटाना है, महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना है। उस समय की राइट विंग पार्टी जनसंघी साथ आए वामपंथियों के, वामपंथी साथ आए सोशलिस्ट के। तो जनसंघ, जनता पार्टी सब एक साथ आए, एक छतरी के नीचे चुनाव लड़े और उस समय की एक बहुत ही मजबूत सरकार को उन्होंने चुनाव हराया। आज कुछ 77 के चुनाव जैसी झलकियां मुझे 2024 के चुनाव में नजर आती हैं, जो सब अपने मनभेद मतभेद भुलाकर एक छतरी के नीचे आए हैं, क्योंकि देश की यह मांग है कि बेरोजगारी से, महंगाई से और इस निकम्मी सरकार से छुटकारा दिलाना। चलिए राघव चड्ढा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या 70 के दशक की जो आपने मुझे ऐतिहासिक घटना बताई वो अब 2024 में दोहराई जाएगी या नहीं, ये देश की जनता पे छोड़ देते हैं। आने वाला जो कम से कम जो लकीर खिंच गई है टीम इंडिया और टीम एनडीए के बीच में, उसने 2024 को इंटरेस्टिंग जरूर बना दिया। राघव चड्ढा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।